डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। चलो चलो उठो, उठो ना, चलो मेरी मदद करो। नहीं, मैं टीवी देख रहा हूँ। अरे मैं इतना जरूरी काम करना चाहती हूँ और तुम टीवी देखने में लगे हो। हाँ जरूरी काम? हाँ, अब से ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। क्या? हाँ, आज मैं अपना नया कैलेंडर बनाऊंगी और दुनिया को उसके हिसाब से चलना होगा, समझे? क्या कहा? आज से हर हफ्ते 5 दिन छुट्टियाँ होंगी और सिर्फ 2 दिन स्कूल। अरे ईशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ठीक तो हो ना? अरे ये दिन और समय हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलते? ये पुराना कैलेंडर हमें हर दिन स्कूल भेजता है, सिर्फ संडे को छुट्टी मिलती है। मेरा जन्मदिन भी साल में सिर्फ एक ही बार आता है। पापा भी सिर्फ छुट्टियों में ही घुमाने ले जाते हैं और ये सब इस कैलेंडर की वजह से होता है। हाँ, बात तो सही है। तो तुम क्या करना चाहती हो? देखो, अगर हम नया कैलेंडर बनाएंगे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन तो चलो ना ओम, चलो। अरे ईशा, हम कैलेंडर बनाते हैं, नया वाला कैलेंडर। क्या कर रही हो? हाँ, लेकिन कैसे? हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अश्मु को पता होगा। हाँ तो चलो अश्मा की मदद लेते हैं। अरे पर वो है कहाँ? हाँ? अरे यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ से? ढूंढोगे जहाँ पाओगे वहाँ। अरे पर बताओ तो सही, कहाँ हो? अरे यहाँ इस ड्राइंग बॉक्स में फंसा हूँ, मुझे बाहर तो निकालो। ये चलो ना अश्मा, चलो ना अश्मा, हमारी मदद करो ना, हम कैलेंडर बनाते हैं। हाँ, जरूर जरूर, लेकिन हमें पहले इसके बारे में जानना होगा, तब भी हम ये कर सकते हैं। अरे तब बताओ तो सही, हम तैयार हैं। तो चलो जानते हैं ये दिन रात कैसे होते हैं, चलो जानते हैं समय कैसे चलता है, चलो जानते हैं धूप बारिश क्यों होती है, चलो जानते हैं भूत वर्तमान भविष्य क्या होता है, चलो जानते हैं ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। या डुम 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 पिटिक, या ईशा, ये देखो। देखो बच्चों, यहाँ समय को महसूस किया जा सकता है? हाँ। ये देखो, ये सूर्य और चंद्रमा मिलकर दिन और रात बनाते हैं। ये रहा मौसमों का चक्र और ये रही समय की धारा, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य बहता है। अच्छा। ये हम कहाँ आ गए हैं अश्मा? अब हम धरती से बाहर हैं और ये समय की रहस्यमयी दुनिया है। क्या कहा? समय की दुनिया? हाँ, चलो सबसे पहले जानते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। हाँ। ये देखो, जब धरती का एक हिस्सा सूरज की ओर होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा दूर होता है वहाँ रात। तो सूरज छिपता नहीं, बस हम घूम जाते हैं। हाँ, और इसलिए हर 24 घंटे में दिन रात बदलते हैं। शाबाश ओम। चलो अब जानते हैं साल कैसे बनता है। हाँ। जब धरती सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो पूरा साल बनता है, 365 दिन। और इसमें ऋतुएं कैसे आती हैं? हाँ। बढ़िया सवाल पूछा है तुमने ईशा। अब जरा यहाँ गौर से देखो, धरती बिल्कुल सीधी नहीं घूमती, वो थोड़ी सी है ना झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री पर। अरे हाँ, झुकी हुई तो है। तो जब धरती सूरज के पास से घूमती है तो झुकाव की वजह से कभी एक हिस्सा सूरज के ज्यादा पास होता है और कभी दूर। ओह अच्छा।
जब भारत का हिस्सा सूरज के करीब होता है तब गर्मी आती है, और जब हम सूरज से दूर होते हैं तब आती है सर्दी। और बारिश कब आती है? बारिश भारत में मानसून हवाओं की वजह से आती है। हाँ? हर साल जून जुलाई में जब समुद्र की नमी वाली हवाएं धरती से टकराती हैं, तो बारिश होती है। अच्छा, तो ऋतुएं धरती के घूमने और झुकने की वजह से आती हैं। सही पकड़े हैं। और समय, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, उनका क्या? वो कब आते हैं? समय को समझना आसान नहीं हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर बताता हूँ। समय एक दिशा में बहने वाली धारा की तरह है। जैसे नदी की धारा पीछे नहीं लौटती, वैसे ही समय भी एक बार जो बीत गया वो वापस नहीं आता। लेकिन हम कैसे तय करते हैं कि क्या भूतकाल है और क्या वर्तमान? समय 3 हिस्सों में बटा होता है। भूतकाल, पास्ट, जो पहले हो चुका है, जैसे कल का दिन, पिछली परीक्षा या फिर बीता हुआ त्योहार। वर्तमान, प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है, जैसे हम ये बातें कर रहे हैं, ये सबसे छोटा हिस्सा है और जल्दी ही भूतकाल में बदल जाता है। भविष्य, फ्यूचर, जो अभी नहीं हुआ लेकिन होने वाला है, जैसे तुम्हारा अगला जन्मदिन या स्कूल का ट्रिप। हाँ, इसका मतलब हर पल खास है क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। हाँ, एकदम सही कहा। इसीलिए समय को पहचानना, उसका हिसाब रखना और उसका सही उपयोग करना, यही है समय का ज्ञान। अच्छा, तो हम कैलेंडर से समय को पकड़ सकते हैं? हाँ, इंसानों ने समय को समझने के लिए कैलेंडर बनाया। दिन, महीने, साल, ऋतु, त्योहार, सब इसमें दर्ज हैं। वाह वाह अश्मा, कैलेंडर तो वाकई समय का इतिहास है। हाँ। अब जब तुम लोग समझ चुके हो कि समय कितना जरूरी है, तो चलो जानते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई। हाँ। बच्चों, हमारे भारत के कैलेंडर की यात्रा भी बहुत रोचक है। चलो देखते हैं उसे। हाँ, चलो देखते हैं। चलो। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम कोलम गोल। वाह, ये तस्वीर देखो, बहुत सुंदर है। और ये वाली भी, वो देखो, चांद की तस्वीर, सुंदर है ना? अब जब तुम लोग समझ चुके हो कि समय कितना जरूरी है, तो चलो जानते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई। हाँ, अब क्या वो किसी राजा ने बनाया था? बहुत पहले की बात है, जब इंसानों ने आसमान की ओर देखना शुरू किया। जब आदि मानवों ने देखा कि चांद हर 29-30 दिन में बदलता है, तो उन्होंने चंद्र कैलेंडर यानी लूनर कैलेंडर बनाना शुरू किया। इसका मतलब पहले लोग चांद के हिसाब से दिन गिनते थे? हाँ, प्राचीन मिस्र, चीन और भारत में यही तरीका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। हाँ। फिर जब लोगों ने देखा कि सूरज की स्थिति बदलती है और इससे ऋतुएं आती हैं, तो उन्होंने बनाया सौर कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर, जिसमें पूरा साल 365 दिन का होता है। दो कैलेंडर, एक सूरज वाला, एक चांद वाला। हाँ, ऐसा क्यों? बच्चों, भारत की कैलेंडर यात्रा बहुत ही रोचक है। बहुत सालों पहले राजा विक्रमादित्य ने एक कैलेंडर बनवाया था, जिसे विक्रम संवत कहते हैं। बाद में शक राजाओं ने भी अपना कैलेंडर बनवाया, जिसे शक संवत कहा जाता है। और आज जो हम यूज करते हैं वो? आज भारत में हम 2 तरह के कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम जनवरी से दिसंबर वाला कैलेंडर कहते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सूर्य पर आधारित है, यानी धरती के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से दिन, महीने और साल तय होते हैं। ये स्थिर और एक जैसा रहता है, इसलिए स्कूल, ऑफिस और सरकारी कामों के लिए ये बहुत सुविधाजनक है। पूरी दुनिया इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मानती है। और दूसरा है हमारा भारतीय पंचांग यानी शक संवत। इसे भारत सरकार ने 1997 में हमारे राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के रूप में अपनाया।
भारत में समय को देखने का तरीका सिर्फ तारीखों से नहीं बल्कि 5 गहरे आयामों से जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं पंचांग। पंचांग यानी 5 चीजें। बिल्कुल सही फरमाया। पंच मतलब 5 और अंग यानी हिस्से भारतीय पंचांग में होते हैं। पहला अंग है तिथि, मतलब दिन का भाग। हमारे त्योहार का दिन हर तिथि अनुसार बदलता है। तिथि चांद के आकार और उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया। ओह, इसलिए होली और दिवाली हर साल अलग अलग तारीख पर आते हैं। दूसरा है वार यानी हफ्ते का दिन। हर दिन का एक ग्रह होता है। सोमवार चंद्र, मंगलवार मंगल, बुधवार बुध। हर बार की अपनी ऊर्जा और खासियत होती है। ओह, इसलिए दादी मंगलवार को बाल नहीं कटवाने देती। तीसरा अंग है हमारे नक्षत्र यानी तारामंडल। चांद जब किसी खास तारे के सामने होता है तो वो दिन उस नक्षत्र से जुड़ जाता है, जैसे रोहिणी, मृगशिरा, रेवती। एक मिनट, ये तो जन्म पत्रिका में लिखा होता है ना? माँ ने बताया था। हाँ, जन्म के समय का नक्षत्र बहुत मायने रखता है। अच्छा। चौथा योग मतलब सूर्य और चंद्र के मिलन से बनी स्थिति। कुल 27 योग होते हैं जो बताते हैं कि कोई दिन शुभ है या नहीं। पांचवा है करण, तिथि का आधा भाग। प्रत्येक तिथि के 2 करण होते हैं। कुछ करण शुभ होते हैं और कुछ अशुभ। जैसे भद्रा में कोई शुभ काम नहीं करते, इसी से मुहूर्त तय होता है। वाह, तो ये है पंचांग। नक्षत्र, योग, वार। हाँ, पापा हर त्योहार और शुभ कामों से पहले यही पंचांग देखते हैं। हाँ, भारतीय पंचांग ही बताता है कि कोई पर्व किस दिन और किस मुहूर्त में मनाना चाहिए। ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ये खगोलीय विज्ञान, ऋतु का ज्ञान और जीवन व्यवस्था का गहरा विज्ञान है। तो इसका मतलब त्योहार, मौसम, खेती ये सभी पंचांग से जुड़े हैं। हाँ, भारतीय किसान भी बीज बोने और फसल काटने का सही समय पंचांग से ही देखते थे, और राजाओं ने भी युद्ध, विवाह, राज तिलक ये सभी मुहूर्त देखकर ही तय किया। अरे वाह, तो पंचांग तो समय का सुपर मॉडल है ना? बिल्कुल। ये केवल कैलेंडर नहीं, ये संस्कृति और प्रकृति का गहरा मिलन है। तो मतलब एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है और दूसरा हमारी परंपरा और प्रकृति के लिए। बिल्कुल, भारतीय पंचांग तुम्हें आकाश से जोड़ता है और अंग्रेजी कैलेंडर तुम्हें समय से व्यवस्थित रखता है। क्या सच में? और दोनों साथ होने से हम आधुनिक भी रहते हैं और परंपराओं से जुड़े भी। वाह, बहुत अच्छे ओम। यही संतुलन है जो भारत की खूबी है। अब समझी। तो कैलेंडर हमारी जिंदगी को एक कहानी की तरह चलाता है, जिसमें हर दिन का एक पन्ना होता है। सही कहा ना? क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात कही तुमने ईशा। इसीलिए इंसानों ने हजारों साल पहले ही समय को मापने के लिए एक कैलेंडर बना लिया, ताकि जिंदगी अव्यवस्थित नहीं बल्कि संगठित और यादगार बने। हाँ, सही कहा। तो अब हम भी एक ऐसा कैलेंडर बना सकते हैं जो मजेदार भी हो और हमें सब याद भी रहे। हाँ, और जिसमें हम अपनी छुट्टियाँ खुद तय कर सकेंगे। चलो फिर, अब तुम दोनों मिलकर बनाओ ईशा वाला कैलेंडर, जिसमें समय का ज्ञान भी हो और खेल भी। हाँ। चलो बनाते हैं। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। जल्दी चलो ईशा, हमारा ग्रुप आगे निकल गया है और हम बहुत पीछे हैं। चल तो रही हूँ, लेकिन ये मेरी बैग बहुत भारी है। अरे कोई है? रुको, हमारे लिए। हम आ रहे हैं। ओम, हम शायद रास्ता भटक गए हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे?
डरो मत ईशा, सब लोग यहीं से आगे गए हैं और थोड़ा आगे जाएंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे। हाँ चलो। लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता होगा तो ना। ये देखो। हाँ ये क्या? अब हम इस पत्थर को कैसे पार करेंगे? मुझे घर जाना है। इस पत्थर को हटाओ यहाँ से। अरे मैं हूँ। अश्मा तुम यहाँ? सोचा जरा तुम्हारे साथ प्रैंक कर लूं, लेकिन ईशा तुम्हारा हाथ कितना जोर से लगता है। ओए ओए ओए। अश्मा, हम इस जंगल में खो गए हैं और घर का रास्ता याद ही नहीं आ रहा है। इतना ही ना। ये कंपास हमें घर की सही दिशा दिखाएगा। यप। देखा ईशा, अगर ये कंपास नहीं होता तो हमें सही दिशा का पता ही नहीं चलता। सही कहा, लेकिन अगर दिशा ही नहीं होती तो? अरे हाँ। तो आज तुम जैसे खो गए वैसे पूरा वर्ल्ड ही खो जाता। कैसे? ग्रेट सवाल ओम, ग्रेट सवाल। जरा आराम से बैठो, मैं बताता हूँ। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। देखो, अगर दिशा नहीं होती तो हमें कोई रास्ता पता ही नहीं चलता। ना हम हमारे शहर से कहीं और जा पाते, ना देश समझता और ना ही ये दुनिया। लेकिन इसके लिए तो मैप होता है ना। अरे ओम, ये मैप्स, कंपास, जीपीएस दिशाओं से ही तो बने हैं। इनकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अच्छा। रेलवेज, शिप्स, हवाई जहाज, मेट्रो, कार, हाँ। छोटी सी गली से लेकर दुनिया तक हर प्रवास दिशाओं की वजह से ही तो पॉसिबल होता है। तो अगर दिशा नहीं होती तो हम कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। करेक्ट। आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, चलो। लेकिन अश्मा, इन दिशाओं की खोज किसने की? हाँ बताओ। दिशा की खोज किसी ने नहीं की, बल्कि वो प्रकृति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा। इंसान ने दिशाओं को सिर्फ नाम दिए। जब उसे पता चला कि सूरज हर रोज एक ही जगह से उगता है और एक ही जगह डूबता है, तो इन दिशाओं को नाम दिए गए पूरब और पश्चिम। हाँ, ईस्ट एंड वेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भारत में विंटर विंड्स मतलब ठंड जहाँ से आती है वो है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ। हाँ। और मानसून विंड्स मतलब बारिश जिस दिशा से आती है वो होती है दक्षिण, मतलब कि साउथ। पर रुको 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 रुको, सिर्फ ये 4 दिशा नहीं, तो? हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद में आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य ये उपदिशा दिशाओं के नामों का वर्णन भी लिखा हुआ है। अश्मा, तो विंड वेन हवा की मदद से दिशा दिखाता है, करेक्ट? हाँ। और पृथ्वी नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक पावर की वजह से ही सूरज के चक्कर लगाती है। ये कंपास भी इसी की वजह से काम करता है, करेक्ट? क्या बात है ओम। और ग्रेट है ईशा, वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि दिशाएं सिर्फ रास्ते ढूंढने के लिए नहीं होती हैं, वे इंसान के शरीर, दिमाग और लाइफस्टाइल पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सच में? लेकिन वो कैसे? हाँ ईशा, जैसा कि तुमने कहा, पृथ्वी का उत्तर दक्षिण ध्रुव मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ? वैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी शरीर की मैग्नेटिक फील्ड से ही होता है। पूर्व दिशा से आने वाली सूरज की पहली किरण में अल्ट्रावायलेट बी किरणें होती हैं। ये त्वचा में विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं, जो हमारे बोन्स और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमारे डेली लाइफ के अलग अलग काम जैसे कि पढ़ाई, व्यायाम, नींद, ये सब करते समय विशिष्ट दिशा में बैठना अच्छा माना जाता है। अच्छा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हर दिशा में अलग अलग पावर होती है। जैसे पश्चिम दिशा में वरुण यानी कि जल की शक्ति, आग्नेय दिशा में अग्नि, वायव्य में वायु मतलब कि विंड। ऐसे ही हर दिशा की ऊर्जा का हम पर अच्छा असर होता है।
देखा ईशा, दिशा और हम कितने कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, दिशा से तुम्हारा घर भी कनेक्टेड होता है, समझे? हमारा घर? वो कैसे? अभी बताता हूँ। दिशा आर्किटेक्चर में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओह, भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवताओं के आर्किटेक्ट कहा जाता है। देवताओं के आर्किटेक्ट? वाओ! हाँ ईशा, भगवान विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें पर्टिकुलर दिशा को घर का द्वार, किचन, हॉल होने से कैसे सकारात्मक परिणाम होते हैं, ये भी बताया। अच्छा, तो इसीलिए घर की वाइब्स एकदम परफेक्ट होती है। हाँ, घरों के साथ साथ भारत में दिशाओं पर आधारित बने हुए कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर जैसे कई मंदिर वास्तुशास्त्र का अद्भुत आविष्कार है। ओम, अगली पिकनिक के लिए हम वहीं जाएंगे। हाँ, है ना? डन। हाँ, डन। तो फिर तुम्हें देश में बने हुए हर मंदिर, किले, नगर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब दिशाओं का अभ्यास करके कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं और वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े आविष्कार हैं। इतना सब देखने के लिए तो 1 साल की लंबी टूर बुक करनी पड़ेगी। ओम, वो देखो शहर। अरे हाँ, दिशाओं को समझाते समझाते अश्मा हमें सही दिशा में लेकर आया। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। चलो चलो जल्दी। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता, हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता, सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया